एक आदमी जो गांव छोड़ चुका था, लेकिन गांव ने उसे कभी नहीं छोड़ा। 10 साल बाद राघव अपने गांव लौट रहा था, वो गांव जिसे उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पता नहीं अब कोई पहचानेगा भी या नहीं, पर उस रात के सवाल आज भी जिंदा हैं। गांव वही था, लेकिन अब हर दीवार जैसे कुछ कह रही थी। सब कुछ वैसा ही है, पर कुछ तो बदल गया है। एक बूढ़ी औरत अचानक रास्ते में आती है। बूढ़ी औरत धीमी आवाज में, तू वापस क्यों आया राघव? जिनको दफनाया था वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। जिस घर में बचपन बीता वही अब सबसे डरावना लग रहा था। माँ पापा की यादें हैं यहाँ, और शायद वो भी। कमरे में दरवाजा खुद खुलता है। राघव डरते हुए, कौन है? राघव उस जगह पहुंचा जहां 10 साल पहले कुछ दफनाया गया था। यहीं यहीं उसे छुपाया था मैंने। एक टूटी दीवार के पीछे से अजीब सरसराहट। नहीं, ये तो मुमकिन नहीं। हर कोई जानता था कि राघव ने क्या किया था, लेकिन कोई नहीं बोलता था। तेरा पाप अब जाग गया है। वो वापस आना चाहता है। शरीर के बिना अधूरा है। वो बदला लेगा तुझसे। इतना बोल के पंडित जी चुप हो जाते हैं। राघव घबराकर, मैंने तो गलती से। मैं नहीं चाहता था। अब तुझे ही लेना होगा उसका बोझ। नहीं तो सब मरेंगे। राघव भाग रहा था, पर वो परछाई हर जगह थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा है जैसे। पत्तियों में कुछ भारी चीज की आवाज। राघव तेज सांसों में, निकलो यहां से। कोई है। कौन है? सामने आओ। एक आकृति पेड़ के पीछे से झांकती है। तू भूल गया मुझे, पर मैं तुझे नहीं भूला। याद करो वो दिन जो तुमने मेरे साथ किया था। राघव अब टूट चुका था और सच्चाई सामने थी। और ओ परछाई पीछे थी। अगर तू चाहता है कि मैं साथ चलूं, तो ले चल। भूतिया परछाई, नहीं, अब तुझे रहना होगा मेरी जगह। ऐसा बोल दौड़ के राघव के शरीर में ओ परछाई अंदर आ जाती है और राघव बादल जाता है, जैसे कि ओ नहीं कोई और हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राघव फिर से यही है, पर अब वो राघव नहीं रहा। गांव वाला, उसकी आंखें, जैसे वो हमें देख नहीं खा रहा हो। वो अब बात नहीं करता, बस देखता है, बिना पलक झपकाए। स्थान राघव का कमरा। 1 साल बाद। 1 साल बाद उस घर में अब कोई नहीं रहता, पर राघव की परछाई आज भी खिड़की से झांकती है।